बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक जानदारों की तंजीम के दर्जात है। यानी जितने भी जानदार हैं या दुनिया में जितने भी लेवल्स हैं वो आपस में किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं। दुनिया में सबसे छोटी चीज़ यानी एटम से लेकर दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो मौजूद है यानी जो बायोस्फीयर है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा सबसे पहला लेवल है वो सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल है, हम उसको देखेंगे। तो मादा की तमाम इकसाम, मादा क्या होता है? कोई भी चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो उसको हम मादा कहते हैं, मैटर जिसको हम कहते हैं। मादा की तमाम इकसाम, तमाम जो किस्में हैं एलिमेंट्स की बनी होती हैं। हर एलिमेंट एक ही तरह के एटम्स का बना होता है। यानी अगर मेरे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। उस ऑक्सीजन के अंदर जितने भी एटम होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। या अगर मेरे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे वो एक ही तरह के होंगे। तो एलिमेंट्स एक जैसे एटम्स का बना होता है। एटम दरअसल बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने होते हैं। अब पहले ये कंसीडर किया जाता था एटम होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। एटम जो है किसी भी मादे का सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटम समझा जाता था। यानी मेरे पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई मार्कर है, कोई एक पेंसिल है, यानी कोई भी चीज़ अगर मैं उसको तोड़ना शुरू कर दूं तो उसको तोड़ता जाऊं और एक ऐसा पार्टिकल आ जाए जिसको मैं मज़ीद डिवाइड ना कर सकूं, ठीक है, तो वो एटम कहलाता है अकॉर्डिंग टू साइंस। यानी जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम तकसीम ना कर सकें उसको एटम कहते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि एटम सबसे छोटे पार्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब वो बहुत सारे होते हैं जिसमें सबसे मतवाजन, सबसे स्टेबल जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक यानी एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये एक एटम है, उस एटम के अंदर जो है वो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर शेल में घूम रहे होते हैं और ये जो सेंटर वाला हिस्सा कहलाता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ये पॉजिटिव चार्ज वाले और ये जो डार्क ब्राउन कलर में हैं तो ये न्यूट्रॉन्स हैं जो न्यूट्रल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये सेंटर में पाए जाते हैं। केमिस्ट्री में हम इसको मज़ीद डिटेल से स्टडी करेंगे। अब एलिमेंट्स में नेचुरली तौर पर जब आप केमिस्ट्री में एलिमेंट्स पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, तो उसमें आपको 118 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब उन 118 एलिमेंट्स में से 92 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कुदरती तौर पर, यानी बाकी की जो एलिमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियल हैं, वो उनको लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है। तो फितरत में पाए जाने वाले 92 एलिमेंट्स, इनमें से 16 बायो एलिमेंट्स कहते हैं। 16 को बायो एलिमेंट्स, अब बायो का मतलब जानदार, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ये जानदारों के इज्साम का मादा बनाने में हिस्सा लेते हैं, यानी ये किसी भी जानदार की बॉडी बनाने में हिस्सा लेते हैं, इनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब इन 16 में से जो 6 एलिमेंट्स वो ऐसे हैं जो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और बाकी के जो 10 एलिमेंट्स हैं वो बहुत थोड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। तो इन 16 में से 6 जो एलिमेंट्स हैं वो 99% हिस्सा बनाते हैं जिस्म का, जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस हैं, ठीक है। अगर आप उसकी साइड पे डायग्राम देखें तो इनमें परसेंटेज भी लिखी हुई है। ऑक्सीजन 65% जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखिएगा। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑक्सीजन, जिसकी परसेंटेज 65% है।
कार्बन 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फॉस्फोरस 1% पाया जाता है। और बाकी के जो 10 एलिमेंट्स हैं वो सारे मिलकर 1% बनाते हैं। उनको हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रेस जो ना होने के बराबर मिकदार में हो। तो बाकी 10 एलिमेंट्स मिलकर जिस्म की कमियत का सिर्फ 1% हिस्सा बनाते हैं। अब वो 10 कौन से हैं? पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। ये 10 एलिमेंट्स मिलकर सिर्फ 1% बनाते हैं और बाकी जो 6 एलिमेंट्स है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, जो 99% हिस्सा जो है वो बनाते हैं जिस्म का। तो ये हमारा सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल है।